नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कभी सोचा है हम जो इतना सारा टैक्स भरते हैं उस विशाल रकम का हिसाब किताब आखिर कौन रखता है? जब सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है तो ये कौन पक्का करता है कि पैसा सही जगह गया या नहीं? आज हम भारत के इसी वित्तीय पहरेदार यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम सीएजी कहते हैं, उसकी पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब टैक्स देते हैं और सरकारें उस पैसे से देश चलाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार के खर्चों की जांच कौन करता है? क्या सरकार खुद ही अपने काम का ऑडिट कर सकती है? और इस सवाल का जवाब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। ये भारत की सबसे बड़ी मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम ही सरकार के हर एक पैसे का हिसाब किताब जांचना है। ये संस्था सुनिश्चित करती है कि वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। तो ये इतना शक्तिशाली पद, इतनी बड़ी संस्था आखिर आई कहां से? क्या ये आजादी के बाद बनी? नहीं, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश राज तक जाती हैं और इसका विकास भारत के लोकतंत्र की कहानी के साथ साथ हुआ है। आइए इसके ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया से, जहां एक ऑडिटर जनरल का पद बनाया गया था। फिर 1935 के अधिनियम ने इसे और ताकत दी। लेकिन असली और सबसे बड़ा बदलाव आया 1950 में। जब हमारा संविधान बना तो इस पद को सिर्फ एक नया नाम सीएजी ही नहीं मिला, बल्कि इसे संविधान की एक ऐसी मजबूत ढाल दी गई ताकि ये आजाद भारत के सरकारों पर बिना किसी डर के नजर रख सके। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। सीएजी की असली पावर ना किसी कानून या सरकार से नहीं आती, ये सीधे सीधे आती है भारत के संविधान से। ये कोई मामूली सरकारी विभाग नहीं है, इसे जानबूझकर एक स्वतंत्र प्रहरी, एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग के तौर पर बनाया गया था। संविधान का आर्टिकल 148 आप कह सकते हैं सीएजी की आज़ादी का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि सीएजी उसी सरकार की बिना डरे जांच कर सके जिसके अधीन वो काम नहीं करता। सोचकर देखिए, अगर जांच करने वाले ही सरकार के दबाव में आ गया तो फिर निष्पक्ष जांच का क्या मतलब रह जाएगा? इस आजादी का पहला कवच है कार्यकाल की सुरक्षा। सीएजी का कार्यकाल 6 साल के लिए तय होता है। मतलब इस दौरान कोई भी सरकार उन्हें बस इसलिए नहीं हटा सकती कि उन्हें सीएजी की रिपोर्ट पसंद नहीं आई। इससे वो बिना किसी दबाव के काम कर पाते हैं। और इस 6 साल के कार्यकाल के साथ एक और चीज जुड़ी है, वो है 65 साल की आयु सीमा। तो इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये नियम राजनीतिक प्रभाव से उनकी स्थिति को और भी मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर संविधान ने सीएजी को आजाद रखने के लिए कई जबरदस्त सेफगार्ड दिए हैं। पहली बात, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात, उन्हें हटाना भाई इतना आसान नहीं है। उन्हें हटाने का प्रोसेस उतना ही कठिन है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। उनका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है और ये सीधे भारत के खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका मतलब यह है कि संसद इस पर वोट करके इसे कम नहीं कर सकती। और शायद सबसे जरूरी, रिटायरमेंट के बाद वो सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकते, ताकि भविष्य में किसी पद का लालच उनके आज के फैसलों पर असर न डाले। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सीएजी इतना पावरफुल और आजाद क्यों है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर सीएजी करता क्या है? उनके असल काम क्या हैं? संविधान का आर्टिकल 149 संसद को यह पावर देता है कि वो सीएजी के कामकाज को तय करे। और इसी के तहत 1976 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने का काम और ऑडिटिंग यानी उसकी जांच करने का काम अलग अलग कर दिया गया। आसान भाषा में समझें तो अब सीएजी का काम हिसाब लिखना नहीं है, बल्कि लिखे हुए हिसाब की जांच करना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और जांच का ये दायरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। वो केंद्र और सारे राज्यों के खजाने से होने वाले हर खर्च का ऑडिट करते हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं उनका ऑडिट भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कहें तो वो नगरपालिकाओं और पंचायतों का भी ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति को ये सलाह भी देते हैं कि सरकारी खाते किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए। अब ये रिपोर्ट बन तो गई, पर इसका होता क्या है? ये जाती कहाँ है? ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 151 में बताई गई है। सीएजी अपनी केंद्र की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। ठीक इसी तरह राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है,
जो उसे विधानसभा में पेश करते हैं। मतलब सीएजी की जांच के नतीजे सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली संस्था के साथ होता है, सीएजी की भूमिका हमेशा से बहस का विषय भी रही है। एक तरफ लोग इसे लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, तो दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी खूब होती है। जो सबसे सकारात्मक नजरिया है वो ये है कि सीएजी लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। देखिए, ये संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है, और वो ये जांच सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही करती है। सच कहें तो सीएजी की विशेषज्ञता के बिना सांसदों के लिए सरकारी खर्चों की गहराई को समझना लगभग नामुमकिन है। सीएजी की भूमिका को समझने के लिए ये दो शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं, वॉचडॉग और ब्लडहाउंड। वॉचडॉग यानी सतर्क प्रहरी, जो जनता के पैसे पर नजर रखता है, उसकी रखवाली करता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये वॉचडॉग नहीं, ब्लडहाउंड है, यानी एक ऐसा शिकारी कुत्ता जो बस गलतियां ढूंढता है, काम में अड़ंगा लगाता है और अधिकारियों को इतना डरा देता है कि वो नए कदम उठाने से ही डरने लगते हैं। और इसी आलोचना को एक बड़ा नाम मिला पॉल एच एप्पलबी से, जो एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे। उन्होंने सीएजी के काम को एक औपनिवेशिक विरासत कहा था। उनका तर्क ये था कि आज़ाद भारत को विकास चाहिए और सीएजी का काम सिर्फ गलतियां निकालना है जो देश को आगे बढ़ने से रोकता है। तो इन सब तर्कों और आलोचनाओं के बीच आखिर में हम क्या समझें? भारतीय लोकतंत्र में इस संरक्षक की असली अहमियत क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएजी ही वो संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका यानी सरकार जनता के पैसे को कैसे खर्च कर रही है, इसका जवाब संसद को दे। ये सरकार पर एक बहुत जरूरी वित्तीय नियंत्रण है। इसके बिना संसद के लिए ये जानना लगभग असंभव होगा कि सरकार पैसों का इस्तेमाल ठीक से कर भी रही है या नहीं। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। आज जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेन देन ऑनलाइन हो रहे हैं, सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे में पब्लिक ऑडिट का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में वित्तीय जवाबदेही की दिशा तय करेगा। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।